जब कोई भी व्यक्ति बार बार घोषणा करता है तो उसे घोषणा वीर कहा जाता है और अगर वहीं अपनी घोषणाओं पर अमल कर जाए तो उसे बात का पक्का व्यक्ति कहते हैं। अगर आजकल के दौर में देखा जाए तो घोषणाएं क्यों होती हैं? घोषणाएं होती हैं लोगों को अपने पक्ष में करने। अगर आप मुझे चुनते हैं तो मैं ऐसा कर दूंगा, ये एक घोषणा है। तो लगातार अगर देखा जाए राजनीति में तो घोषणा वीर होना बेहद जरूरी है और घोषणा वीर तब हो पाते हैं जब आपका आत्मविश्वास प्रबल हो कि आप उन घोषणाओं पर अमल कर पाएंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चुनाव के समय हुई घोषणाओं को लेकर पक्ष और विपक्ष में किस प्रकार का द्वंद्व मचा हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय गेम चेंजर कही जाने वाली योजना लाडली बहना योजना, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। मध्य प्रदेश के 1.3 करोड़ महिलाओं के खाते में शुरुआत में 1000 रुपए डाले गए, जिसके बाद उस राशि को बढ़ाकर 1250 कर दिया गया और चुनाव के समय भी महिलाओं के खाते में समय से पहले 1250 रुपए पहुंच रहे थे। अब सभी के मन में यह सवाल था कि क्या चुनाव के बाद भी महिलाओं के खाते में 1250 रुपए आएंगे? चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद 10 तारीख आती है। उस समय तक मध्य प्रदेश को कोई नया मुख्यमंत्री नहीं मिला था, लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन चुकी थी, जिसके चलते महिलाओं के खाते में 1250 रुपए पहुंचते हैं। लेकिन अब जब मध्य प्रदेश को नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के रूप में मिल गए थे, उसके बाद विपक्ष ने लगातार सरकार पर हमला करना शुरू किया कि अब जल्द ही लाडली बहना योजना बंद होने वाली है। सरकार ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से कर्ज ले लिया है। लेकिन आज सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक क्लिक करके महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचा दिए हैं। 10 जनवरी के पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा एक ट्वीट किया गया था। सिंघार ने लिखा था कि लाडली बहना योजना बंद करने का आदेश सही निकला है। सरकार के इस योजना में पैसे देने का संकट सामने आ गया है। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद जनवरी की 8वीं किस्त के लिए 1596 करोड़ रुपए का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पाया है। 10 जनवरी को तो लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए की राशि जैसे तैसे आ जाएगी, लेकिन फरवरी की किस्त को लेकर विभाग बेहद परेशान और असमंजस में है। जिसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी सुबह सुबह तेलंगाना से बयान आया कि आज एक बार फिर लाडली बहनों के खाते में 8वीं किस्त पहुंचने वाली है। आज 10 तारीख है। मध्य प्रदेश की मेरी लाडली बहनों, आज लाडली बहना दिवस है और आज ही आपके खाते में फिर 1250 रुपया आने वाले हैं। सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में अलग अलग योजनाओं के बारे में चर्चा की थी, लेकिन 6 ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव रैलियों के समय अपने बड़े बड़े मंचों से बार बार दोहराया था, उन्हें हाईलाइट किया था। उन योजनाओं के बारे में बात करेंगे, साथ ही उन योजनाओं को लेकर किस प्रकार से लोगों को अभी लाभ मिल रहा है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना को शुरू किया गया, शुरुआत में 1000 रुपए डाले गए, जिसके बाद 1250 रुपए हुए। कई बार सवाल खड़े हुए, लेकिन हाल फिलहाल में लाडली बहना योजना चालू है और सारी की सारी महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा है।
लेकिन इस पर विपक्ष ने सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि जब लाडली बहना को शुरू किया गया था तो वहां पर 1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में 1250 रुपए डाले गए थे। लेकिन आज जब 10 जनवरी 2024 को लाडली बहनों के खाते में पैसा डाला जा रहा है तो पोस्टर पर 1.29 करोड़ महिलाओं का नाम आता है। मतलब 2 लाख महिलाओं का डिफरेंस सामने क्यों आ रहा है, ये विपक्ष ने सवाल उठाया है। इसी के साथ दूसरी घोषणा की गई थी कि मध्य प्रदेश में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। अगर बात शुरुआत से की जाए तो जब उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी उस समय लाभार्थियों को 200 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, लेकिन महंगाई को देखते हुए सरकार ने इस 200 रुपए की सब्सिडी को बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया, जिसके बाद उज्ज्वला लाभार्थियों को एक सिलेंडर की कीमत लगभग 703 रुपए पड़ने लगी। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले ही उज्ज्वला गैस धारक जितने भी लाभार्थी हैं उनको गैस सिलेंडर 450 रुपए में उपलब्ध कराना शुरू कर दिया गया था। अगली योजना का नाम है सीखो कमाओ योजना, जहां पर मैनिफेस्टो में लिखा था सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी विद्यार्थी जितने भी हैं उन्हें 10,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो इस योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को 8,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाता है। इस योजना की शुरुआत 7 जून को की गई थी। 7 जून से पंजीयन शुरू थे, साथ ही 1 अगस्त से इंटर्नशिप पर विद्यार्थियों को बुलाना शुरू किया गया था और उनके खाते में प्रति विद्यार्थी के हिसाब से 8,000 रुपए प्रति माह डाले जाते थे, जो कि अगर सरकार बनती है तो इस राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिए जाएंगे, ऐसी भाजपा ने घोषणा की थी। अब अगली घोषणा जिसके ऊपर भाजपा ने बार बार जोर दिया था वो थी वृद्धा और दिव्यांगों की पेंशन में बढ़ोतरी। भाजपा ने साफ स्पष्ट तौर पर कहा था कि दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया जाएगा। अगर वर्तमान स्थिति पर गौर किया जाए तो मध्य प्रदेश में विकलांग पेंशन योजना 2023 में शुरू की गई थी और इसमें प्रति व्यक्ति को 500 रुपए उसकी पेंशन दी जाती थी। इसी के साथ ही वृद्धा पेंशन योजना के तौर पर 600 रुपए प्रति वृद्ध के खाते में डाले जाते थे। उनमें से कुछ राज्य सरकार और कुछ केंद्र सरकार दोनों मिलकर ही इस पेंशन को डाला करते थे। लेकिन भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि इस राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया जाएगा। ये भी देखना अभी बाकी है। भाजपा के मैनिफेस्टो में लिखी हुई 6वीं और काफी हाईलाइटेड घोषणा के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि सीधी सीधी किसानों से जुड़ी हुई है। जहां पर मैनिफेस्टो में लिखा था कि समर्थन मूल्य पर खरीदी गई गेहूं का दाम बढ़ा दिया जाएगा। हाल फिलहाल में 2023 तक 2175 रुपए के हिसाब से शासन द्वारा किसानों का गेहूं खरीदा गया था, जिसके चलते ही मध्य प्रदेश तीसरी बार सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन का और सबसे ज्यादा गेहूं खरीदी वाला प्रदेश बना था। लेकिन इस बार यह घोषणा की गई है कि 2024 से गेहूं को 2700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में शासन द्वारा धान खरीदी का काम चल रहा है और भाजपा ने कहा था कि सरकार बनने के बाद धान को 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। लेकिन अभी किसानों से जानकारी मिलने के बाद ये पता लगा है कि अभी किसानों को 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ही धान का रेट मिलेगा। एक खास बात यह है कि जितनी घोषणाओं की मैंने बात की है वो सारी की सारी ऑलरेडी चल रही हैं। उन घोषणाओं में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी घटोतरी की गई है। अब देखना यह है कि आगे के समय में इन घोषणाओं को किस प्रकार से सरकार द्वारा अमल किया जाता है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल पे सवाल खड़े करते नजर आ रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।